हेलो और आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी टेक क्रांति पर बात करने वाले हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया को लिटरली हमेशा के लिए बदल रही है। जरा सोचिए, जटिल एप्लीकेशन बनाने के लिए पारंपरिक कोडिंग सीखने की जरूरत ही ना पड़े। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल। आज हम यही देखेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी टेक बैकग्राउंड के केवल साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और इंटेलिजेंट एजेंट्स का उपयोग करके पावरफुल एआई संचालित एप्लीकेशन बना सकता है। यह कोई फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी शब्द को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। एजेंटिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब जब हम यह कहते हैं तो हमारा मतलब उन पुराने बोरिंग ड्रैग एंड ड्रॉप टेम्पलेट से बिल्कुल नहीं है। हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां एआई एक असली कोड डेवलपर या कहें तो एक बुद्धिमान साथी की तरह काम करता है। यह आपके निर्देशों को समझता है, खुद पूरी योजना बनाता है, कोड लिखता है और यहां तक कि ऐप को इंटरनेट पर लाइव भी कर देता है। ओके, तो चलिए सीधे आज के रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम इन 5 चीजों को कवर करेंगे। पहला, नो कोड एआई क्रांति। दूसरा, टेक्स्ट टू ऐप जनरेटर्स। तीसरा, विजुअल बिल्डर्स और एजेंट्स। चौथा, एपीआई की कार्यप्रणाली। और अंत में इसकी सीमाएं और स्केलिंग। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, नो कोड एआई क्रांति और नियंत्रण का स्पेक्ट्रम। नो कोड एआई के इस विशाल दायरे में सभी टूल्स एक जैसे नहीं होते। ये जो विचार है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मतलब अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कीबोर्ड पर घंटों तक सिंटैक्स टाइप करने की जरूरत नहीं है। क्रिएटर्स अब केवल अपनी प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके या लिटरली सिर्फ बोलकर नए डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप बस लॉजिक सेट करते हैं और एआई उसे हकीकत में बदल देता है। ये सच में कमाल है। अब आते हैं भाग 2 पर, टेक्स्ट टू ऐप जनरेटर, जहां एआई लगभग सारा भारी काम खुद उठा रहा है। स्पेक्ट्रम के इस छोर पर जो टूल्स हैं, उनकी क्षमताएं आपको हैरान कर देंगी। एपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके केवल एक छोटा सा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखकर कुछ ही मिनटों में ऐप जनरेट किया जा सकता है, जिसमें 85 से भी ज्यादा फीचर्स इनबिल्ड होते हैं। या फिर गूगल एआई स्टूडियो को ही ले लीजिए। आप बस अपनी आवाज से निर्देश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ बोलकर माही नाम का एक 3D अवतार असिस्टेंट बनाया जा सकता है, जो इंसानों की तरह बात करता है, जोक सुनाता है और भावनाएं भी व्यक्त करता है, बिना एक सिंगल लाइन कोड लिखे। भाग 3, विजुअल बिल्डर्स और एजेंट्स, यानी ऐप्स के अंदर एआई को एम्बेड करना। ये स्पेक्ट्रम का थोड़ा एडवांस्ड छोर है। तो इन दोनों में असल में क्या फर्क है? पारंपरिक कोडिंग में बैकएंड के हर एक कनेक्शन को मैन्युअली जोड़ना पड़ता था। पूरा फोकस इस बात पर होता था कि कोड का सिंटैक्स या ग्रामर 100% सही हो। लेकिन एआई एजेंटिक डेवलपमेंट के आ जाने से एक्चुअली पुराने तरीकों की अब जरूरत ही नहीं रही। अब फोकस सिंटैक्स पर नहीं, बल्कि एक स्पष्ट लॉजिक होने पर होता है। आप बस सिस्टम प्रॉम्प्ट का उपयोग करके सामान्य भाषा में एआई को बताते हैं कि उसे क्या करना है। अब इस डेटा पर थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। SWE बेंच के इस चार्ट में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कार्यों को हल करने की क्षमता मापता है, वार्प जैसे एजेंट 75.8% के शानदार स्कोर के साथ टॉप पर हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये साबित करता है कि ये टूल्स केवल खेलने के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्शन ग्रेड के ऐसे टूल्स हैं जो आज के टॉप मॉडल्स को भी पीछे छोड़ रहे हैं। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे वास्तविक दुनिया के उदाहरणों से जोड़ के देखते हैं। 2 बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट सामने आए हैं। पहला, फ्लटर फ्लो का उपयोग करके बना एक मेडिकल चैटबॉट। आप इसमें लक्षणों का इनपुट देते हैं और एआई बिल्कुल एक अनुभवी डॉक्टर की तरह आपको सलाह देता है। दूसरा, वार्प और नेक्स्ट.js का उपयोग करके बना एक रियल टाइम ट्रांसलेशन ऐप। ये अंग्रेजी ऑडियो सुनता है और तुरंत रियल टाइम में उसे हिंदी टेक्स्ट में बदल देता है। और सबसे खास बात, इन दोनों शानदार ऐप्स को बिना किसी मैनुअल कोडिंग के तैयार किया गया है। भाग 4, एपीआई की कार्यप्रणाली। इसे आप ऐप्स का इंजन रूम भी कह सकते हैं। इन जादुई नो कोड उपकरणों को काम करने के लिए ओपनएआई या जेमिनाई जैसे मॉडल्स के साथ सुरक्षित रूप से जोड़ना पड़ता है। ये प्रक्रिया काफी सरल है। बस 4 स्टेप्स हैं। पहले सेटिंग्स में जाकर इंटीग्रेशन एनेबल करें, फिर एक एपीआई की जनरेट करें, इसके बाद अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट सेट करें और फाइनली आउटपुट को टेस्ट कर लें। बस इतना ही। अगर आप सोच रहे हैं कि ये एपीआई की और टोकन क्या बला है, तो इसे ऐसे समझिए। एपीआई की आपके ऐप के लिए एक सिक्योर वीआईपी पास की तरह है, जो उसे सर्वर से बात करने की परमिशन देता है। और टोकन वो डिजिटल करेंसी है जिससे आप एआई के ध्यान और समय के लिए भुगतान करते हैं। आपके प्रॉम्प्ट का हर एक शब्द टोकन खर्च करता है। एआई को अपने ऐप में एम्बेड करते समय कुछ पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर या तापमान। मान लीजिए कि कोई फाइनेंस ऐप बन रहा है जहां हमें सिर्फ सटीक तथ्य चाहिए, तो हम इसे 0.1 पर सेट करते हैं। लेकिन अगर कोई क्रिएटिव कहानी सुनाने वाला बॉट बनाना हो तो इसे 1.1 पर रखा जा सकता है, ताकि एआई थोड़ा कल्पनाशील हो सके। इसी तरह मैक्स टोकन यह तय करता है कि एआई का जवाब कितना लंबा या छोटा होगा। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, सीमाएं और स्केलिंग, यानी जब ऐप्स बड़े होने लगते हैं तो क्या होता है। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है।
जब किसी ऐप पर दिन के सिर्फ 10 नहीं बल्कि हजारों यूजर्स एक साथ आ जाएं, या जब डेटाबेस कुछ पंक्तियों से बढ़कर लाखों पंक्तियों का हो जाए, तब आखिर क्या होता है? क्या ये सिस्टम टिक पाता है? देखिए, सच्चाई ये है कि इन नेटिव टूल्स की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। एआई को हमेशा पुरानी बातें याद नहीं रहती, इसलिए एक लंबी बातचीत का इतिहास बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा डेटा भेजने से टोकन का खर्च अचानक से आसमान छूने लगता है। और जब कई अलग अलग ऐप्स को जोड़कर कोई जटिल प्रोसेस बनानी हो तो अक्सर मेक या ज़ैपियर जैसे भारी ऑटोमेशन टूल्स का सहारा लेना ही पड़ता है। 1,28,000, अब ये नंबर क्या है? ये GPT-4o की टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट है। सुनकर तो ये बहुत बड़ा नंबर लगता है ना? लेकिन अगर आप किसी पूरी की पूरी स्प्रेडशीट या एक लंबी कॉर्पोरेट पॉलिसी को एक साथ एआई को फीड कर देंगे तो ये लिमिट सेकंड्स में पार हो जाएगी। इसीलिए स्मार्ट तरीके से बनाए गए ऐप्स पूरे डेटाबेस को एक साथ भेजने के बजाय डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों या चंक्स में बांटकर एआई को देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भविष्य अब सिर्फ सिंटैक्स या कोड रटने पर निर्भर नहीं करता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या को कितनी स्पष्टता से समझा गया है और उसे एआई को कितने लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाया गया है। मतलब, स्पष्ट लॉजिक सोचने वाला कोई भी इंसान अब एक डेवलपर बन सकता है। इस बात पर विचार करते हुए हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। जो अगली बड़ी ऐप दुनिया में तहलका मचाएगी, क्या उसे हजारों लाइनों के जटिल कोड से लिखा जाएगा या फिर उसे बस किसी दूरदर्शी इंसान द्वारा बहुत ही स्पष्ट रूप से एक एआई को समझाया जाएगा? चुनाव और भविष्य दोनों अब तेजी से बदल रहे हैं। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा कुछ नया सीखते रहें।